वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? एक्टिविटी आर इक्वल टू माइनस dn/dt यानी डिसइंटीग्रेशन रेट, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लाइड्स या रेडियो न्यूक्लाइड्स इन यूनिट टाइम और रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। ये रेट है कि पर यूनिट टाइम में कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी विघटित हो रहे हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। समझ में आया? ये नेगेटिव साइन मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी उसके बाद रेडियो न्यूक्लाइड्स कम हो जाएंगे, मतलब डीके होने के बाद कम बचेंगे, यानी क्षय हो रहा है, यानी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगर ऐसे एक्टिविटी पूछी जाएगी तो आपको इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और ये होता क्या है? लेम्डा यानी डीके कांस्टेंट, और प्रेजेंट टाइम में कितने अनडीकेड यानी मौजूदा अनडीकेड अनडिसइंटीग्रेटेड रेडियो न्यूक्लाइड बचे हैं, ये होता है। तो ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अगर आप यूनिट देखो तो इसका यूनिट कैसा आपको लगेगा? इसका लगेगा डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लाइड्स। कितने डीकेड न्यूक्लाइड्स? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, ये इसका यूनिट लग रहा है। अगर आप टाइम को सेकंड में ले लो तो इसको मेजर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या लग रही है? एक्टिविटी की यूनिट नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लाइड्स इन 1 सेकेंड, और जस्ट से वेरी सिंपली डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेट हुए 1 सेकेंड में। सिंपल। ठीक है, कितने न्यूक्लाइड्स जो रेडियो एक्टिव हैं वो डिसइंटीग्रेटेड हुए इन 1 सेकेंड। ऐसा अगर आप टाइम को सेकेंड में ले लेते तो कुछ आसान हो जाएगा। देखो इसको, अब ऐसे तो हमको पता चल गया कि 1 सेकेंड में इतने नंबर्स ऑफ द न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेट हुए या विघटित हो गए ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी, हमको पता हो गया। लेकिन अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए 2 यूनिट प्रपोज की गई, जिसमें पहली यूनिट है जो कि स्मॉल स्केल यूनिट है, जिसको बोलते हैं बेकरल। और इसको BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, बेकरल। ये हेनरी बेकरल एक साइंटिस्ट थे, अच्छे महान साइंटिस्ट। उनके नाम पर या उनके सम्मान पर ये
ये यूनिट है, ठीक है। और एक जो बेकरल होता है, 1 बेकरल, वो होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 विघटन, 1 सेकेंड में 1 रेडियो न्यूक्लाइड का डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। तो समझ में आ गया कि ये बहुत सिंपल यूनिट है भाई। आपके पास मान लो आपके पास कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी एक्टिविटी आपकी आई, आपने अगर मेजर किया आई 5000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो सिंपल उसको आप 5000 बेकरल लिख सकते हो। 5000 मतलब न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, क्योंकि बेकरल बहुत सिंपल है यूनिट, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 न्यूक्लाइड, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड विघटित हो रहा है, यानी डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है। तो 5000 बेकरल बहुत सिंपल, यानी 5000 रेडियो न्यूक्लाइड्स 1 सेकेंड में डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। बहुत सिंपल यूनिट, बहुत आसान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एक्टिविटी होता है रेडियो एक्टिव सैंपल का, वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई, मतलब हो सकता है मतलब मिलियंस ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, यानी न्यूक्लियस वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, बहुत हाई रेडियो एक्टिविटी। तो वहाँ पर हम एक बड़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, और उस यूनिट को क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरी लिखा जाता है, CU क्यूरी। मैडम क्यूरी को आप जानते हैं ना, उनके सम्मान में ये है। और 1 क्यूरी का मतलब है कि 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन, यानी विघटन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड अगर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी, तो हम बोलते हैं कि सैंपल की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब R, यानी dN/dt, वो 1 क्यूरी है। ये एक्टिविटी 1 क्यूरी है। तो एक्टिविटी यानी R यानी dN/dt को मेजर करने के लिए ये 2 यूनिट हैं। मान लो किसी सैंपल की हमने एक्टिविटी मेजर की, ये माइनस साइन ओनली डिसइंटीग्रेशन को बताता है, लेकिन ऐसे आप बोलेंगे तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आप लिखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर किसी सैंपल की रेडियो मतलब एक्टिविटी, यानी ये अगर मान लो आई आपकी 5 × 10⁻20 डिसइंटीग्रेशन, यानी विघटन इन 1 सेकेंड। मान लो आपके पास कुछ ऐसा सैंपल है जिसकी एक्टिविटी यानी नंबर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और λn, वेयर n इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड जो कि अनडिकेड हैं। ऐसे भी निकालते हो ना एक्टिविटी, ऐसे निकलती, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। और वो मान लो इतनी आई, तो अब आप इतने बड़े डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को आप या तो सीधे लिख सकते थे 5 × 10⁻20 बेकरल, क्योंकि एक बेकरल का मतलब ही है कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो सीधा ही इतना बेकरल में लिख सकते थे। और अगर आपको शॉर्ट करके लिखना है तो 5 × 10⁻20 को 1 क्यूरी से डिवाइड कर दीजिए, यानी इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो आप उसको क्यूरी में लिख सकते हैं। यानी ये आ गया लगभग 1.3 × 10⁻10 क्यूरी। क्यूरी को CI से लिखते हैं। तो इतने क्यूरी आपकी एक्टिविटी आ गई R, यानी ये इतने क्यूरी
इसका मतलब आप समझ गए। अगर आपको क्यूरी में दिया है तो आप इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और समझ जाएंगे कि इतने रेडियो न्यूक्लाइड्स पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी यूनिट है। तो आपको एक्टिविटी की यूनिट समझ में आ गई कि कैसे मेजर करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ गए। अब हम अगले चीज़ पर चलेंगे, अगली टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। ज़रा यहाँ पे देखो, मान लो कि अभी हमारे पास टोटल एन नॉट मीन्स नंबर हैं, इतने नंबर रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट हैं। अभी शुरुआत में किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के इतने न्यूक्लाइड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर के लिए यूरेनियम लिख लिया ऐसे ही। इतने एन नॉट मीन्स शुरुआत में इतने रेडियो न्यूक्लाइड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। 1/2 लाइफ टाइम, यानी टाइम इक्वल टू 1/2 लाइफ। और हाफ लाइफ आप जानते ही हो क्या है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें प्रेजेंट न्यूक्ली आधे हो जाते हैं, वो आधे डीके हो जाते हैं और उसको ऐसे निकाला जाता है। ये वो टाइम है। ठीक है, तो 1/2 लाइफ टाइम के बाद मान लो हमारे पास बचे न्यूक्ली N1, तो N1 कितने बचेंगे? N0/2 जितने हैं उसके आधे बचेंगे। आधे क्या हुए? आधे डीके हो गए। तो डीके कितने हो गए? डीके कितने हो गए? शुरुआत में N0 थे, आधे डीके हो गए, N0/2 इतने बचे 1/2 लाइफ के बाद, तो यानी इतने डीके हो गए। सिंपल, यानी आधे डीके हो गए कुल मिला के। एक हाफ लाइफ जरा और आगे बढ़ते हैं टाइम, यानी हम टोटल 2 हाफ लाइफ बढ़ गए। एक हाफ लाइफ जरा हम और बढ़ते हैं, आगे आते हैं और टाइम देते हैं, तो यानी टोटल 2 हाफ लाइफ हो गई। यानी 2 हाफ लाइफ टाइम इंटरवल के बाद देखते हैं तो अब कितने बचेंगे? 2 मीन्स 2 हाफ लाइफ। देखो ये पहली हाफ लाइफ, थोड़ा और हमने एक हाफ लाइफ टाइम बढ़ाया तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यानी अब हम टोटली 2 हाफ लाइफ बढ़ चुके हैं। तो जो नया जो अब मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद N2, अब कितने रेडियो न्यूक्लाइड बचेंगे जो डिसइंटीग्रेटेड नहीं है? अभी एक हाफ लाइफ के बाद N1 थे, तो जब हम एक हाफ लाइफ और बढ़ेंगे तो अब वो जो थे उनका आधा हो जाएगा। वो मतलब पहले N0 से N0 के बाद N1 हुआ एक हाफ लाइफ बाद, जब हम एक हाफ लाइफ और बढ़ेंगे तो ये जो बचे हुए थे N1 इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद आधा ही हो रहा है ना। N1 की जगह पर N0/2 रखा, यानी N0 हाफ मीन्स N0 1/2 की पावर 2, और इसको आप लिख सकते थे N0 1/2 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 हाफ लाइफ जब टोटल हो गई तो 2 हाफ लाइफ के बाद इतने न्यूक्लाइड बचे हमारे, इतने। तो यानी 2 हाफ लाइफ के बाद टोटल कितने डीके हो गए? शुरुआत में तो N0 थे जब शुरुआत में, और 2 हाफ लाइफ के बाद बचे केवल N2, तो यानी इतने डीके हो गए। यानी 2 हाफ लाइफ के बाद टोटल बचे अब इतने, तो इतने डीके हो गए, इतने डीके हो गए। डीके को थोड़ा अलग ऐसे लिख ले, कॉलम बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो।
1 हाफ लाइफ के बाद 1 हाफ लाइफ के बाद इतने मतलब इतने डीके हो गए थे, तो 2 हाफ लाइफ के बाद इतने डीके हो गए, यानी इतने बचे, बाकी डीके हो गए। एक और हाफ लाइफ टाइम चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब हम एक हाफ लाइफ और बढ़ाते हैं, यानी टाइम, अपना टाइम टोटल टाइम हम 3 हाफ लाइफ चल दिए। 3 हाफ लाइफ तक हम वेट करते हैं। अब देखते हैं, अब टोटल देखो टाइम बढ़ाते जा रहे हैं 1 हाफ लाइफ के इक्वल हर बार। तो अब देखो 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ और 3 हाफ लाइफ टाइम के हम टाइम दे चुके हैं। तो अब 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद मान लो N3 बचे, तो इसके पहले कितने थे, N2 थे, 1 हाफ लाइफ और बढ़े तो अब जो थे उसका आधा हो जाएगा, यानी N2/2। क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ का मतलब ही है कि आधा कर देना। तो आप जितने हाफ लाइफ टाइम देते जाएंगे उतने रेडियो न्यूक्लाइड आधे होते जाएंगे उतने टाइम में। तो ये N2 की ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका N2 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3। तो 3 हाफ लाइफ के बाद केवल इतने बचे N3। तो डीके कितने हो गए 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद? 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद डीके हो गए, शुरुआत में तो N0 थे और अब बचे केवल इतने, तो यानी इतने डीके हो गए। या कह सकते हो N0 माइनस N0, N3 की वैल्यू 1/2 की पावर 3, इतने डीके हो गए, इतने बचे उतने डीके हो गए। इसी तरह एक हाफ लाइफ और बढ़ाते हैं, यानी हम टोटल 4 हाफ लाइफ के इक्वल टाइम तक रेडियो एक्टिविटी को होने दे रहे हैं। तो N4 वो क्या होगा, वो पिछले वाले का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में टाइम इंटरवल 1 हाफ लाइफ का है। तो उसकी N3 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4। समझ गए ना, एक 2 से और डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, आधा और हो गया। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितने डीके हो गए रेडियो न्यूक्लाइड्स? शुरू में थे N0 और अब बचे N4, यानी इतने डीके हो गए। अब तो N4 बचे हैं ना, यानी 4 हाफ लाइफ टाइम के बाद इतने डीके हो गए, बस इतने बचे, बाकी सब डीके हो गए। या कह लो N0 माइनस N0 1/2 की पावर 4, इतने डीके हो गए। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं। तो हम N हाफ लाइफ चलते हैं, N हाफ लाइफ टाइम, टोटल जो हमारा जो टाइम है अब वो N हाफ लाइफ। तो तब मतलब एक एक टाइम बढ़ाते जा रहे थे ना, हाफ 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 हाफ। तो मान लो हम N नंबर्स, मतलब टोटल टाइम N हाफ लाइफ, तब कितने बचेंगे? तो N हाफ लाइफ टाइम के बाद अगर हम यहाँ पर N लिख दिया, मतलब N हाफ लाइफ टाइम हम दे रहे हैं, तो वो इनिशियल का इतने बचेंगे और डीके कितने हो जाएंगे N हाफ लाइफ टाइम के बाद? N0 माइनस NN, इतने डीके हो गए, बस इतने बचे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको मिला कि आपको पता हो कि N हाफ लाइफ टाइम के इक्वल अगर N हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ एक टाइम है, तो अगर हम N हाफ लाइफ टाइम के इक्वल उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को छोड़ देते हैं और उसमें शुरुआत में N0 न्यूक्लाइड्स थे, अगर उसमें N0 रेडियो न्यूक्लाइड्स थे, तो अब वो बस इतने बचेंगे। और ये आप सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। N हाफ लाइफ टाइम के बाद इतने बचेंगे शुरुआत के। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको ऐसे भी आप लगा सकते हो। मान लो कि आपसे पूछा जाए कि शुरुआत में आपको मान लो दिया है कि N0 रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, ओके, और आपसे पूछा जाए कि टी टाइम, जो कि सेकेंड में हो सकता है, आवर में, दिन में, ईयर में, किसी में भी हो,
कि टी टाइम के बाद कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स बचेंगे, यानी और कितने डीके हो जाएंगे। तो बचे हुए आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो टी टाइम आपको दिया है टी, और अगर आपको हाफ लाइफ पता है कि हाफ लाइफ कितनी है, कितना टाइम हाफ लाइफ का है, तो इस टाइम में कितनी हाफ लाइफ निकल आएंगी, एक हाफ लाइफ से इसको डिवाइड कर दो पूरे गिवन टाइम को। तो यानी हमको पता चल गया कि इतने टाइम में इतने हाफ लाइफ निकल आई, एन हाफ लाइफ, और उठा के इसमें रख दो तो आपको मिल जाएंगे कि कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स बचे हैं एन इतने टाइम में, या कह लो एन हाफ लाइफ्स में। और जब इतने बचे हैं तो एन नॉट माइनस एन एन यानी इतने डीके हो गए हैं। और अगर इस टाइम के बाद टी टाइम के बाद इतने बचे हैं तो उस समय रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी, यानी सिंपल एक्टिविटी यानी रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन आर एन इक्वल टू लेमडा एन एन। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यानी एक्टिविटी क्या होती है, जितने उस समय मौजूद अनडीकेड यानी बचे हुए रेडियो न्यूक्लाइड हैं उसमें केवल डी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एक्टिविटी निकल आती है। बहुत सिंपल है तरीका, और आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आएगा, आप उसको बेकरल या क्यूरी में भी लिख सकते हो यूनिट के रूप में। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है कि अगर आपको ये पता हो कि कितना हाफ लाइफ टाइम हमारे पास है, एन हाफ लाइफ टाइम, तो आप कितने बचेंगे वो निकाल सकते हैं, और कितने डीकेड हो जाएंगे वो भी निकाल सकते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो आई थिंक ये एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।